हाँ तो भाई लोग, इसेकाई और फैंटेसी एनिमे के दीवानों तुम्हारे लिए लेकर आए हो एक दमदार लाइनअप जो कि एनिमे की दुनिया में बिल्कुल नए होंगे। कभी सोचा है इसेकाई सिर्फ एक्शन एडवेंचर तक ही लिमिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स, डार्क ट्विस्ट और अनएक्सपेक्टेड सर्वाइवल भी इंक्लूड होते हैं। आज की लिस्ट है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला अनएक्सपेक्टेड इसेकाई जर्नीज और बाद में हम कवर करेंगे माइंड ब्लोइंग मैजिकल वर्ड्स, और क्रंची रोल पे अवेलेबल है एकदम प्रॉपर हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग, हमारी लिस्ट का पहला एनीमे का नाम है व्हाई रेना एंडेड अप इन द ड्यूक मेंशंस। ये एनीमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसकी एक ही सीजन है और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है। प्लॉट की अगर बात करूं, इमेजिन करो द वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन और माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेनस एक डेंजरस मिक्स हो जाए तो क्या होगा। रिंको एक नॉर्मल लड़की है, लेकिन एक दिन उसकी जान चली गई और वो एक नॉवल के साइड कैरेक्टर में रेलिना बन गई। प्रॉब्लम यह है कि उसका कैरेक्टर सिर्फ मरने के लिए लिखा गया था। रेलिना डिसाइड करती है कि वो इस किस्मत को अपने जो है चेंज करेगी और उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगी। पॉजिटिव पॉइंट में बात करूँ, एनिमे के स्मार्ट लीड है, फीमेल लीड जो इसमें एनिमे में दिखाई गई है बहुत बेहतरीन है, और जिसमें रोमांस का एंगल है पॉलिटिक्स के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड किया गया है। नेगेटिव पॉइंट में बात करूँ, स्लो पेस्ड है, बट हाँ कुछ व्यूअर को बहुत अच्छा भी लग सकता है क्योंकि माइंड बेंडिंग गेम्स भी इसमें यूज हुए हैं और आपको क्रंची रोल में हिंदी में देखने को मिल जाएगा। डू इट ट्राई दोस्तों। हाँ तो भाई लोग, हमारे लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है द वीकेस्ट टैमर बिगेन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। अब प्लॉट की अगर बात करूँ, जॉबलेस रीइंकार्नेशन असेंडेंस ऑफ द बुकमार्क का एक हार्ट टचिंग सर्वाइवल स्टोरी बन जाए तो क्या होगा। एवी एक वीक टेमर के रूप में जन्म लेती है जिससे लोग यूजलेस समझते हैं। जब उसका अपना ही विलेज उसको मारने का सोचता है तो जंगल में भाग जाती है। उसका बस एक वीक पेट है जो भी एक छोटा सा स्लिमी है। और अगर बात करूँ, क्या ये भी अपने स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर पाएगी या फिर वो एक क्रूल वर्ल्ड दुनिया के सामने जिंदा नहीं रह पाएगी, ये आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा एनीमे। पॉजिटिव पॉइंट में बात करूँ, यूनिक सर्वाइवल स्टोरी है, अंडरडॉग प्रोटैगनिस्ट है जो कि सर्वाइवल कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन लगेगा। नेगेटिव पॉइंट में बात करूँ, स्लो पेसिंग है, बट वन टाइम वॉच डेफिनेटली है दोस्तों। ट्राई दोस्तों। तो भाई लोग, लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है। इसकी IMDb रेटिंग 7.0 की है। प्लॉट की अगर बात करूँ, सोचो अगर इसेकाई दुनिया किसी के लिए नाइटमेयर बन जाए तो क्या होगा। ओसामू दाजाई एक सुसाइडल ऑथर एक मैजिकल दुनिया में चला जाता है, लेकिन उसका एक ही गोल होता है, यहाँ भी मरना। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के रूल्स और मैजिक उसको हर बार बचा लेते हैं। एक डार्क और फिलोसफिकल टेक जो हर एक इसेकाई को एक बिल्कुल अलग बनाता है, वो इस एनिमे में कूट कूट के भरा गया है। क्या ओसामू इस वर्ल्ड से निकलने का तरीका ढूंढ पाएगा या इस नई दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट में बात करूँ, डार्क कॉमेडी है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है। और नेगेटिव पॉइंट बात करूँ, लाइट हार्टेड इसेकाई फैंस के लिए बिल्कुल नहीं है ये। बट हाँ, वन टाइम वॉच के बहुत बार देखिए, मजा जरूर आएगी, इतनी गारंटी है। हिंदी डब में अवेलेबल है। डू इट ट्राई दोस्तों। हाँ तो भाई लोग, लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है रेडिएंट। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसके 2 ही सीजन आए हैं। इसके IMDb रेटिंग 6.7 की है, बट ये बहुत कम है मेरे हिसाब से। प्लॉट की अगर बात करूँ, फेरी टेल और ब्लैक क्लोवर का एक मैजिकल एडवेंचर साथ हो जाए तो क्या होगा। सेट एक यंग मैजिशियन जो मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता है, जिसे नेमेसिस कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया वालों ने इस मैजिशियंस के पसंद के नापसंद को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। सेट को ढूंढना होगा कि रेडिएंट एक जगह जहां उसे मॉन्स्टर आते हैं जो कि खत्म करने के लिए, लेकिन क्या आउटकास्ट सबको बचा सकता है। और दूसरी चीज, पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूँ दोस्तों, यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग है, फन कैरेक्टर्स और नेगेटिव थोड़ा प्रैक्टिकल स्टोरी लाइन लगती है। बट हाँ, इसको जो देखने में एक अलग ही एडवेंचर का सुकून मिलेगा आपको। और ये हिंदी डब्ड में अवेलेबल है क्रंची रोल पे भी। डू ट्राई दोस्तों। हाँ तो भाई लोग, लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है रीजन ऑफ द 7 स्प्लिट बेड्स, और ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन आया है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 की है दोस्तों। अगर प्लॉट की बात करूँ, हैरी पॉटर द एंड द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एक डार्क वर्जन हो तो क्या होगा। किम्बरली मैजिक एकेडमी एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, यह सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने स्क्विड गेम्स देखा है तब भी आपको एनिमे पसंद आने वाला है। ओलिवर हॉर्न एक स्टूडेंट है जो एक डेडली सीक्रेट छुपा रहा है। यह मैजिक रूल्स तोड़ने का मतलब होता है उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। क्या ओलिवर अपनी पावर्स और दोस्तों की मदद से डेडली स्कूल से बच के निकल सकता है, यह आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा एनीमे। और पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूँ, यूनिक स्कूल मैजिक कॉन्सेप्ट है। और नेगेटिविटी में बात करूँ, थोड़ा सा स्टोरी कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा इससे एक्सप्लेनेशन के लिए। बट ये एनीमे बहुत अच्छा है, उसकी IMDb रेटिंग उतनी कम है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। डू इट ट्राई दोस्तों। हाँ तो भाई लोग, लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है द डेली लाइफ ऑफ एन इमॉर्टल किंग। ये एनिमे को क्रंची रोल पे देखने को मिलेगा। इसके सीजन थोड़े ज़्यादा है, 4 सीजन इस एनिमे के। और अगर मैं IMDb रेटिंग बात करूँ, 7.1 की है। प्लॉट की अगर बात करूँ दोस्तों, सोचो वन पंच मैन का एक चाइनीज मैजिक स्कूल में चला जाए तो क्या होगा। वैंग लिंग एक इमॉर्टल गॉड लेवल पावरफुल स्टूडेंट है, लेकिन वो अपनी पावर छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब एग्जाम, दोस्ती और लव ट्रायंगल के उसकी जिंदगी में आते हैं तब क्या होगा।
क्या वो अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल कर पाएगा या फिर स्कूल को एक्सीडेंटली उड़ा देगा? जी हाँ, उड़ा ही देगा। अगर पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूँ दोस्तों, ओपी मेन कैरेक्टर, हिलेरियस मूवमेंट्स है। नेगेटिव पॉइंट बात करूँ, प्लॉट थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, बट वन ऑफ द बेस्ट एनीमे मैंने देखा है रिसेंट टाइम में। डू ट्राई दोस्तों। हाँ तो भाई लोग, हमारे लिस्ट के लास्ट बट नॉट लीस्ट एनीमे का नाम है एन आर्क डेमन डिलेमा। ये एनीमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है। प्लॉट की अगर बात करूँ, ओवरलॉर्ड और हाउ आर इलास्टिक हीरो रिबिल्ड अ किंगडम का एक रोमांटिक वर्जन हो तो क्या हो। जैगन एक टेरिफाइंग आर्क डेमन है जिसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो एक स्लेव ऑक्शन में एक ब्यूटीफुल एल्फ ब्राइड को खरीदता है तब उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जैगन एक रोमांस का कोई भी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं लिया है उसने पास्ट में। क्या एक कोल्ड हार्टेड डेमन प्यार सीख सकता है या फिर उसकी डार्क पास्ट उसको वापस दुश्मन बना देगी? अब पॉजिटिव पॉइंट बात करूँ, क्यूट रोमांस विद एक्शन का जो ब्लेंड है बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। नेगेटिव स्लो रोमांस बिल्डअप है, जैसे कि सीरियल्स में होता है नॉर्मली वैसा दिखाया गया है, और ये हिंदी डब में क्रंची रोल पे अवेलेबल है। वीडियो ट्राई दोस्तों। तो भाई लोग, तो कौन सा एनीमे तुम लोग को पसंद आया है और कौन सा एनीमे तो तुम्हारी वॉच लिस्ट में फ्यूचर में ऐड होने वाला है, कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे यूनिक एनीमे रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।